देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग में हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए हम सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर ए बी डाइपोल बनाया है जिसकी लेंथ कितनी है 2L और इसका मिडिल पॉइंट है O। तो L इस तरफ हो गया और L इस तरफ हो गया डिस्टेंस। इसके मिडिल पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है हमारा चार्ज, और चार्ज से उस पॉइंट P का डिस्टेंस चाहिए जहां पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल AOP, और इस ट्रायंगल में हमने इस AP की डिस्टेंस निकाली कि -4 से P की डिस्टेंस कितनी है और +Q चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी है। इसके लिए हमने ट्रायंगल लिया और पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा OP का स्क्वायर AP इक्वल टू √ OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OP स्क्वायर द वैल्यू ऑफ OP स्क्वायर OP R स्क्वायर और AO की वैल्यू क्या हो जाएगी L स्क्वायर। इस तरीके से AP कह सकते हैं AP इक्वल टू √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली AP इक्वल्स टू BP, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सेम है, ये भी L डिस्टेंस पर है। अगर मिडिल पॉइंट से किसी भी मतलब लाइन के मिडिल पॉइंट से हम एक पॉइंट लें R डिस्टेंस पर, तो उसके किनारों से जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों लाइनें इक्वल आएंगी। ठीक है, ये मैथ का रूल होता है, मैथ से आप लोग समझ सकते हैं। बाकी हम लोग इसे प्रूफ भी कर सकते हैं कि इधर भी ट्रायंगल BOP लेंगे तो √ में यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से पता चल गया कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं AP इक्वल टू BP इक्वल टू √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब हम जैसे यहाँ पर आए -Q की वजह से इंटेंसिटी देखें, तो -Q की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, यानी इनवर्ड पॉइंट से इनवर्ड की डायरेक्शन में, और +Q की वजह से पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने एंगल थीटा माना और जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल यहाँ हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि हमने ये एंगल पढ़ चुके हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल अगर जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, इस वजह से देखो जो यहाँ एंगल वही यहाँ पर है, तो इसका हो गया यहाँ पर E1 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर होता है E1 sin थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर एंगल आएगा, इसका हो जाएगा E2 cos थीटा और इसका ऊपर की ओर परपेंडिकुलर हो जाएगा E2 sin थीटा। अब हमें ये आगे प्रूव करना है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -Q की वजह से कितनी होगी E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 K एक हमने इसलिए लगाया है कि ये मान लेते हैं कि ये सिस्टम एक ऐसे मीडियम में प्लेस्ड है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है K, इसीलिए K लगाया है। तो 1/4πε0 K Q/R स्क्वायर। Q माइनस का Q है लेकिन माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि E वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में माइनस नहीं लगता। ठीक है, तो माइनस लगेगा तो इसकी डायरेक्शन को पलट देगा, इसलिए माइनस नहीं लगाते। Q/R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब होता है Q से पॉइंट की डिस्टेंस, तो Q से पॉइंट की डिस्टेंस क्या है हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसीलिए R स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या आएगा √L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए या नहीं? तो यहाँ से E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन √ से ये स्क्वायर से √ कैंसिल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कल की तरह ये हो जाएगा सिमिलरली
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, समझ गए। सिमिलरली तो E2 कितना आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, यही वैल्यू है क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, देन R² प्लस L²। ओके, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह सकता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड कह सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 इक्वल टू E2 है, देखो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर सेम, समझ गए, ये वैल्यू कैसे सेम है, दैट इज कॉल्ड E1 इक्वल टू E2। मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 इज इक्वल्स टू E2, इक्वेशन थर्ड, समझ गए। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करें कि E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू सेम है, इक्वल है, इक्वल वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ कंपोनेंट किए हैं E1 के और E2 के, तो E1 इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, देखो sin थीटा इक्वल है, E1 और E2 इक्वल है, पता चल गया यहाँ से इक्वेशन थर्ड से। दैट मीन्स the value of E2 sin theta and the value of E1 sin theta equal, and opposite upward direction downward direction, तो अपोजिट हो गई, ये दोनों वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इक्वल है। और जब भी कोई क्वांटिटी इक्वल एंड अपोजिट होती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, समझ गए कि नहीं, कैंसिल आउट टू ईच अदर, समझ गए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 cos theta and E2 sin theta in same direction, therefore it will be added, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इतनी मैं थ्योरी लिखाऊंगा, जो मैंने बोला है आपको वो आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा कि ये अपोजिट एंड इक्वल है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये सेम डायरेक्शन में इसीलिए ऐड हो जाएंगे। देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, ठीक है। तो रिजल्टेंट पर आते हैं हम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दैट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं 2E1 cos थीटा। बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि E1 E2 क्या इक्वल है, तो मैं इसको भी क्या कह सकता हूँ, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, समझ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। E इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से है के Q अपॉन R² प्लस L² cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन इन ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP cos थीटा इक्वल्स टू, क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है L अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट R² प्लस L², समझ गए। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट R² प्लस L², दैट इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL, एक साथ लिख सकते हैं 2QL अपॉन R² प्लस L² पावर 3/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3/2, क्या होगी, क्योंकि ये जो है ना ये इसकी पावर है 1 और रूट की होती है, रूट का मतलब होती है पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2 होगा, यानी कि 1.5 कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, कितना नोट कर लो उसके बाद है। तो देखो बेटा, डायग्राम मैंने थोड़ा सा मिटा दिया है, ये डायग्राम आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन R² प्लस L² पावर 3/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2QL हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहते हैं, 2QL किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो वो P हो जाएगा बिकॉज
P is equal to 2QL. Then we can say 1/4 pi epsilon naught K. 2QL की वैल्यू को क्या लिखेंगे? P अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, L स्क्वायर पावर 3/2। अब हम लिखेंगे L वेरी वेरी लेस देन टू R, बिकॉज therefore L स्क्वायर वेरी 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 लेस देन टू R स्क्वायर। कल बता चुके हैं, क्योंकि जो 2L डिस्टेंस है वो वेरी लीस्ट डिस्टेंस है, और उस स्मॉल वैल्यू का जब हम हाफ करेंगे, L करेंगे तो और स्मॉल होगा, और उसका स्क्वायर करेंगे, जब भी किसी स्मॉल वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं तो वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। दैट इज R इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ R। समझ गए? L जो है वो R के कंपैरिजन में कैसी है? नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे, कहेंगे L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन L स्क्वायर हटा देंगे तो R स्क्वायर इंटू पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, निकल K इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K वैल्यू 1 P अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये अपॉन R क्यूब। समझिए? यूनिट न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? कल के डायग्राम की तुम हेल्प ले सकते हो, कल के डेरिवेशन हो रहा है तो उसमें देख सकते हो। कल हमने क्या बताई थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें हमारा नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी? गलत आंसर है, कल थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस समय देखो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं रहा, तो टोटल इंटेंसिटी, और इनसे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनके तो कंपोनेंट ही करे थे, तो ये खत्म हो गए, इनका काम खत्म। कंपोनेंट होते ही कंपोनेंटों में तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों खत्म। अब इंटेंसिटी किस जगह पर रह गई? केवल इस जगह पर। T1 किधर जा रहा है? इस तरफ। T2 किधर जा रहा है? इस तरफ। आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ, यानी कि LHS में जा रहे हैं। अब हम ये कहें कि ये LHS में जा रहे हैं, ये E1 E2 किधर जा रहा है? LHS में। तो आ कहां से रहे होंगे? RHS से तो आ रहे होंगे, यानी RHS से आ रहे हैं LHS की ओर। तो RHS में कौन प्लेस था? प्लस। LHS में कौन प्लेस है? समझ गए? तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन में जब हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल होती है, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अपोजिट टू डायरेक्शन, समझ गए? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ गए? डायरेक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, नोट कर लो। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।